कुरान पाक की आयत करीमा आपके सामने पेश की, और हकीकत तो यह है कि आज लोग गलत फहमी के शिकार और गलत फहमी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही हकीकत है। चाहे आप अपने ख्याल में कहीं भी पहुंच चुके हों, लेकिन हकीकत के ख्याल में हम और आप ज़ीरो हैं। हकीकत के ख्याल में, अपने ख्याल में हीरो हों, लेकिन हकीकत के ख्याल में हम ज़ीरो हैं। ये ऐसी हकीकत है, आप इसको माने ना माने, लेकिन हकीकत सर चढ़ के बोलती। अगर आज हम ज़ीरो नहीं हीरो होते तो आज खड़े होके पेशाब करने वाले हुकूमत नहीं कर रहे होते, और 5 टाइम सजदा करने वाले गुलामी नहीं कर रहे होते। जनाब, अरे मैं गलत तो नहीं? 5 टाइम सजदा करने वाले आज गुलामी कर रहे हैं। तकरीबन 22 से 23 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में 5 टाइम सजदा करके गुलामी कर रहे हैं। खड़े होके पेशाब करने वाले हम पे हुकूमत कर रहे हैं। ये हमारी हीरोपंती की निशानी नहीं, ये हमारी जीरोपंती की निशानी। और फिर इस ख्याल में कि हम जिंदा हैं, अरे जिंदा तुम क्या, जिंदा मेरा कुतुब है। अरे हमसे 2 नहीं पलते, मेरा कुतुब 2 करोड़ को पालता है। यही हकीकत है। इसलिए मेरे इमाम ने कहा, अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। तो जब हम हैं क्या, जीरो, अपने ख्याल में हीरो, तो फिर हमसे बड़ा ख्याल और बद ख्याल किसी के पास हो सकता नहीं। कुरान पाक की आयत करीमा आपके सामने पेश की मैंने। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, 9वें पारे की आयत करीमा, जरा मोहब्बत से देखें आप, कुरान का अंदाज देखें, कुरान का उसलूब देखें। कुरान कहता है, लहुम कुलूब ला यफ़क़हूना बिहा। तवज्जो, कुरान कहता है उनके दिल हैं, उनके दिल हैं। किनके बारे में बातें हो रही हैं? अरब के लोगों के बारे में बातें हो रही हैं। वो अरब के लोग जिनको सिर्फ अपने तो अपने घोड़ों जानवरों के भी आबा व अजदाद, इस घोड़े की नानी का नाम क्या था, इस घोड़ी के दादी का नाम क्या था, इस घोड़े के अब्बा का नाम क्या था, इस घोड़े के चचा का नाम क्या था, इन माइंडेड सुपर माइंडेड लोगों के बारे में कुरान कह रहा है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। देहो, हार्ट्स, दिल हैं, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, समझते नहीं है, दिल है इनके पास। कुरान पहले ला रहा, ग्रामरी एतबार से इन पे प्रेशर डाल रहा है। लहुम, लाम आ रहा है ताकीद के लिए, किसी चीज को जोर देने के लिए कि लहुम, सिर्फ ये नहीं कहा हुम, कहा लहुम है, दिल है, लेकिन वो दिल किसी काम के नहीं जिन दिल में मुस्तफा की धड़कनें न जमे। क्योंकि सबका मिला तुझे महबूब दो आलम का, इस तेरे घर में कोई मेहमान तशरीफ फरमाए, उसी मेहमान को ना तू पहचान सका, तो कुरान ने कहा दिल है लेकिन समझते। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, और आगे कुरान कहता है वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा। आंखें हैं, नजर नहीं आता। आंखें हैं इनके पास, लेकिन इनको कुतुब नजर। आंखें हैं, हम भी कहते हैं तुम्हारे पास। महबूब इलाही आते हैं, क्या कहना मेरे महबूब इलाही का। महबूब इलाही आते हैं, आज भी चौखट गवाह है, वो पत्थर भी गवाह है, मिटने वाले मिट गए, महबूब इलाही का कदम आज भी सलामत है। मिटने वाले मिट गए, नामो निशान मिट गया, लेकिन मेरे महबूब इलाही का नक्शे कदम आज भी जिंदा है। और क्यों जिंदा है? क्योंकि आप महबूब हैं, महबूबियत का मकाम पाया है। जरा शांति का माहौल बनाए, जरा ये सब की जरूरत नहीं अभी। महबूब इलाही पहुंच जाऊंगा, हजरत बैठे। महबूब इलाही बाव फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा हैं। एक दिन विजदानी कैफियत थी और सरकार महबूब इलाही से बाव फरीद ने फरमाया, महबूब इलाही क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? महबूब बनना चाहते हो या मुहिब बनना चाहते हो? मुहिब बोलते हैं लवर को, और महबूब बोलते हैं बिलट को। जिसको प्यार किया जाए वो महबूब, और जो प्यार करे वो मुहिब। बाबा फरीद फरमाते हैं, बनना क्या चाहते हो? कहते हैं झोलियां सबकी भर दी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर दी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। तो अब महबूब इलाही फरमाते हैं, हजरत इजाजत हो तो वालदा से पूछ लूं। इसलिए कहा कि जन्नत
तुम्हें सहारनपुर में नहीं, अरे जन्नत तो तुम्हें महबूब के कदमों में मिलेगी, जन्नत तो तुम्हें मां के कदमों की नीचे मिलेगी। तुमने लक्ष्मी कह तो दिया, लेकिन लक्ष्मी कहते किसे? अगर इसको पहचान लिया होता तो आज तुम इधर उधर नहीं, कुतुब के कदमों में मिलते। और जो इनके कदमों में कुर्बान होते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी बख्श देता है। अरे करबला में यही तो हुआ था कि जब बेटी की लाश तड़प रही है, भतीजी की लाश तड़प रही है, हर लाश तड़प रही है, इसलिए औलिया फरमाते हैं हुसैन ने पढ़ी असल नमाज। असल किसने पढ़ी? बेटा तड़प रहा है, भाई तड़प रहा है, लाशें इकट्ठा है, लेकिन हुसैन इब्ने अली करबला की जमीन पर नमाज की तारत और अल्लाह की वहदानियत, महबूब की रिसालत लेके खड़ा है कि सर तो कटेगा। इसे कहते हैं नमाज, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मुसलमान, इसे कहते हैं मोमिन। करबला में मेरे हुसैन ने कहा सर तो कटेगा, लेकिन इस्लाम का झंडा बुलंद होकर रहेगा। इसलिए शायर ने कहा कि सजदे तो सबने किए, सजदे तो सबने किए, पर उसका नया अंदाज था। सजदे तो सबने किए, पर उसका नया अंदाज था। उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज था। ऐसा किरदार तो लाओ। आज मेरा कुतुब जिंदा है, तुम में नवाजने वाला आज भी मौजूद है, लेकिन क्या करें? वो शायर ने कहा ना, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला ही नहीं है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, रास्ता दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। इसलिए कुरान ने कहा वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हर वो इंसान जिसने अपनी हर ख्वाहिश की, जिस पर पूरी तकरीर हुई हज़रत की नफ्स अम्मारा लव्वामा नफ्स मुतमइन्ना, कि जिस इंसान ने अपनी हर ख्वाहिश की कुर्बानी दे दी तो वो कोई और नहीं, वो अल्लाह वाला होता है। समझ रहे हैं हजरत? कुछ मिजाज को समझिए जरा। ये कब तक गफलत के बादल रहेंगे? बेखुदी में खुदा को ढूंढ रहा हूं, बेखुदी में खुदा को ढूंढ रहा हूं, मुस्तफा हूं, मुर्तजा को ढूंढ रहा हूं। आप क्या है आपको खुद पता नहीं, वो किस ख्याल में जी रहे। अब महबूब इलाही से कहा क्या बनोगे भाई? कहा वालदा से पूछ लो इजाजत हो तो, आखिरी बात, इजाजत हो तो वालदा से पूछ लो। तो कहा ठीक है। महबूब इलाही चले पाकपटन से, रास्ते में देखा कोई फकीर बैठा है, थोड़े कपड़े पहनकर निकल रहे महबूब इलाही। आवाज दी, कहा मियाँ कहाँ जा रहे हो? तो आपने पलट के देखा एक फकीर बैठा है। तो कहा कि जा रहा हूँ दिल्ली। कहा कि ठीक है, वालदा से पूछ के आओ फिर बताना। तड़प के गो यार, अरे है झोलियां सबकी भर दी जाती, मांगने वाला देने वाला नजर नहीं आता। हाँ, तो कहते ठीक है, वालदा से पूछ के आओ। तो महबूब इलाही समझ जाते कोई हिसाब किताब है, वहीं से लड़र कर देते। इसी को कहते हैं मासूमियत, महबूबियत, गुलामियत। जब तक आप मासूम नहीं बनेंगे तो आपको कोई नवाजेगा भी नहीं। इसलिए औलिया की बारगाह में अकड़ नहीं, क्योंकि जो लेटने वाली जात है वो मोहम्मद की जात है, वो मुस्तफ़ा की जात है, वो मुर्तज़ा की जात है, वो अली की जात है, वो फातिमा की जात है जो अंदर लेटी है। इसलिए उनकी जात बारगाहों में जाना, अदब से जाना। इसलिए आया कि जिब्रील भी जब सरकार की बारगाह में आते तो पहले चौखट से इजाजत लेते, फिर उसके बाद अंदर दाखिल होते। ये मर्तबा है, ये मकाम है महबूब दो आलम का। किस ख्याल में जी रहे हैं आप? तो अब कहा कि ठीक है, वालदा से पूछ के आना। महबूब इलाही कहते नहीं, आप ही बता दीजिए, समझ जाते हैं हालात। कितनी? वालदा से पूछ के आओ। वालदा की खिदमत में आते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, रात भर अपनी खिदमत में रहते हैं वालदा की। सुबह बताते हैं पूरे वाक़या कि फ़कीर मिला था और फ़कीर ने ऐसे से कहा कि वालदा से पूछ के आओ। तो वालदा भी समझ जाती है, भाई महबूब इलाही की वालदा किसी मकाम को हासिल किया होगा, कभी खाना दिया महबूब इलाही ने को। तो कहा कि खाना कैसा बेटे? कहा अम्मी नमक कम है। नमक कम है। चंद दिन के बाद फिर खाना दिया अम्मी ने। कहा बेटा कैसा खाना? उस दिन नमक ही नहीं डाला। तो कहने खाना बहुत अच्छा है अम्मी। कहते जा तुझे मर्तबा मिल गया, जा तुझे मर्तबा मिल गया। अब महबूब इलाही की वालदा कितनी ठीक है, जाओ उसी फकीर से पूछ लेना कि महबूब बनना या मुहिब। अब ये वापस जाते हैं, तवज्जो। अब जब जाते हैं वापस तो पेड़ के नीचे जाके उस फकीर को ढूंढते हैं और फकीर नजर नहीं आ रहा, फकीर नजर नहीं आ रहा। तो लोगों से पूछते हैं भाई कल फकीर था यहाँ पर, वो कहाँ गया? लोगों ने कहा इंतकाल हो गया, लोगों ने खत्ते फेंक दिया उसको।
लोगों ने उसे खत्ते पे डाला है। लोगों ने हज़रत अकबर शाह जो इस वक्त आशिक अल्लाह के कुतुब है, जो दरे मुस्तफ़ा के दरे कुतुब के ग़ुलाम हैं, इनके बैकग्राउंड भी अगर आपको मालूम हो तो इन्हीं हालात पे गुजरा, और आज महबूबियत कुतुब की निगाह ग़ुलामी लेकर आज आशिक अल्लाह के दर के दरबान है, और किस तरीके से नवाज रहे हैं वो आपको नहीं पता, नज़र वाले वो खेल जानते हैं। अब कहा कि वो कहाँ गए भाई, क्या खत्ते पे पड़े। अब महबूब लाई कहने भाई ये क्या मामला है, कहा था कि आगे बताना, समझे नहीं। और ये आलम ये है कि इनको खुद खबर नहीं अपनी। मैंने कहा ना शेर, मैं खुदा को ढूंढ रहा हूँ, मुस्तफ़ा हूँ, मुतज़ा को ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या हूँ मुझे खुद पता नहीं। तो महबूब लाई आगे बढ़े, खत्ता तलाशा तो देखा खत्ते पड़े में हज़रत। तो मुस्कुराए महबूब लाई, कहा कि हज़रत ये क्या आपको खुद अपनी खबर नहीं, आपको खुद अपनी खबर नहीं, मुझे कह रहे हैं आके बताना, महबूब बनोगे मुहिब। इतने में उठ के बैठ जाते हैं, इतने में उठ के बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, दिल को संभालो, सब पता रहता है उनको, क्या खुजली लेके आयो, क्या ख्याल लेके आयो, सब पता रहता है। आलिमों के आओ, जुबान को संभालो, लफ्ज़ पे पकड़ करेंगे। अल्लाह वालों के यहाँ दिल को संभालो। इसलिए अल्लाह वाले सब जानते हैं, उनकी बारगाह में जब जाना तो मासूम बन के जाना, खामोश हो के जाना, मोहम्मद की गुलामी लेके जाना। आप मोहब्बत से खड़े हो जाओ, देने वाली ज़ात जिंदा है हज़रत, मुर्दा आप हैं, हमें हैं, वो सब मालूम काहे के लिए आए हैं आप, सब पता उनको। तुम बोल कर शर्मिंदा करते हो, अरे ये दरे मुस्तफ़ा है, बगैर मांगे दिया जाता है। कहा ना ये खुद आके बिक जाते हैं, शहर में खरीदारी है, मिस्र का बाजार नहीं कोई नबी। अब वो बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं निज़ामुद्दीन सुनो, निज़ामुद्दीन सुनो, महबूब बनना, मुहिब मत बनना, लवर मत बनना, बैलट बनना, यानी ऐसा बनना कि तुम्हें प्यार किया जाए। तुम दावा मत कर देना मैं प्यार करता हूं, अगर तुमने दावा कर दिया तो तुम भी कलकत्ते पे डाले जाओगे। समझ रहे, महबूबियत का गुलाम, ये वो सब मकाम है। आज पूरी दुनिया अफसोस का मकाम, आज लोग कहते हैं अल्लाह से प्यार करते, कोई कहता रसूलुल्लाह से प्यार करते, कोई कहता नमाज से प्यार है, कोई कहता कुरान से प्यार है, लेकिन कानून ऐसा है और हम पढ़ते भी ला मौजूदा इल्लल्लाह। अल्लाह कहता जब तक ला खत्म नहीं होगा मौजूद मिलेगा नहीं, और ला का माना है नहीं, नथिंग, और मौजूद का माना है सब कुछ। आज पूरी दुनिया हजरत कलमा पढ़ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह किसी को पता ही नहीं हजरत, इल्लल्लाह किसी को पता ही नहीं, और जिनको पता है वो आराम कर रहे हैं। पूरी दुनिया ला में खत्म। जो चीज यजीद को चाहिए थी वही चीज आज हमें भी चाहिए, इससे इंकार आप कर सकते। यहां कोई बैठा, किसी ने कहा कि मुझे ईमान चाहिए, या लॉकडाउन का पूरा माहौल बना, अल्लाह ने क्यों बनाया लॉकडाउन सब पता आपको, क्या आजमाइश हुई, लेकिन आपको सही बताइए कोई ऐसा मिला इतने लोगों में कि कोई आपको मिला हो टूट के वो कह रहा हो मेरा रब नाराज है, अब मैं तौबा कर लेता हूं, गुनाह नहीं करूंगा और मुझे अब ईमान वाला बनना, कोई मिला क्या? यजीद के पास भी दौलत थी, पावर था, शोहरत थी, सब कुछ था, नहीं था तो महबूब के दर की गुलामी नहीं थी, ईमान नहीं था। और हजरत ईमान मिलता भी नहीं इतनी आसानी से। खिज़र बिन रास्ता नहीं मिलता, अली बिन खुदा नहीं मिलता। जब तक अली की मोहर ना हो तो जिंदगी में मजा नहीं आता। समझ रहे हजरत? तो आपका जो दावा, मैंने क्या कहा था शुरू में, उसी बात पे खत्म कर रहा हूं कि आज हम ख्याल में हैं क्या कि हम क्या हैं, हीरो, हकीकत में हैं जीरो। और आज पूरी दुनिया, मैं किसी पे, किसी फिरका परस्ती पे या किसी चीज़ पर स्पेशली टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत ये है कि आज चाहे आलिम हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, गरीब तबका हो, पूरी कायनात आज लाभ पे अटकी है। लालच, यानी इंसान की डिजायर पूरी नहीं हो रही, यानी भूख 10 रोटी की, 2 रोटी की भूख, कितने रोटी की? 2 रोटी की, और 8 रोटियां बैंक के अंदर मौजूद हैं। हकीकत है सही। और रियल ईमान वाला वो है कि जो पेट पर पत्थर बांध के दूसरों को खिलाए, उसको कहते हैं ईमान वाला। तो आप किस ख्याल में हैं? अभी इस्लाम का अलिफ नहीं पता, इस्लाम का अभी अलिफ नहीं पता। जिनको अलिफ पता होता है वो मुजद्दिद अलिफ सानी है। वो अलिफ की पहचान किसको हुई थी? मुजद्दिद अलिफ सानी, सरी शरी में मज़ार है। अलिफ की पहचान हुई उनको, किसको? मुजद्दिद अलिफ सानी को। उनका लक़ब
हाँ, अलिफ, अलिफ की पहचान थी उनके पास, रिकॉग्नाइजिंग थी। इस्लाम में जो अलिफ देख रहे हैं ना, इसको पहचाना था। सीन नाम भूल जाइए आगे वाला, अलिफ का मकाम पहचाना था, इसलिए आज उनको मुजद्दिद अलिफ सानी का खिताब मिला। यानी अलिफ का इल्म हिंदुस्तान में आलिमों में सिर्फ उनको मिला, उनका कोई सानी नहीं है, इसलिए उनको मुजद्दिद अलिफ सानी कहा जाता है। ये आपको किताबों में नहीं, ये कुतुब की गुलामी में मिलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है। और मैं आपको बता दूं, अमल तब होता है जब हमल होता है। अमल तब होता है जब हमल होता है। अमल का मतलब जब कोई आपके ऊपर किसी की नजर पड़ती है, जब हाल बेहाल होता है। आपकी कोशिश सोचें, आप अपनी कोशिश से आप कुछ बन जाएं, तो आपकी ये सिर्फ खामा ख्याली है। अपने आप को पहचानिए। हदीस में आया, मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना उसी ने अपने रब को पहचाना।